अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गर्मियों की छुट्टियों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब ने अली बाबा की कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, तो क्यों ना मैं आपको आज अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनाऊँ। अली बाबा और कासिम 2 भाई थे। अली बाबा और उसकी बीवी एक छोटे से घर में रहते थे। अली बाबा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इन्हें बाज़ार में फ़रोख्त करता। इस तरह जो आमदनी होती थी, इससे दोनों मियाँ-बीवी अपना गुज़र-बसर करते थे। कासिम और उसकी बीवी एक बहुत बड़े घर में रहते थे। कासिम का कारोबार बहुत वसी था। कासिम की बीवी भी एक अमीर आदमी की बेटी थी। वो कासिम के भाई अली बाबा और उसकी बीवी को बिल्कुल पसंद ना करती थी। एक रोज़ अली बाबा को लकड़ियाँ काटते हुए जंगल में देर हो गई। शाम के वक्त वो लकड़ियों का गट्ठा बांध रहा था कि इसे जंगल में कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। अली बाबा ने अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा, क्या ख्याल है, ये कोई डाकू है? इतनी देर में वो घुड़सवार काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। तो अली बाबा फौरन से एक दरख्त पर चढ़ गया और छुपकर इन घुड़सवारों को देखने लगा। कुछ ही देर में घुड़सवार इस दरख्त के इतने करीब आ गए कि अली बाबा को इनकी आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। एक आदमी जो अपने हुलिये से इनका सरदार मालूम होता था, एक बड़े से पत्थर के करीब गया और बोला, खुल जा सिमसिम। तो फौरन ही पत्थर एक तरफ सिरक गया। इस पत्थर के पीछे एक बहुत बड़ा गार था। सरदार इस गार के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाकी साथी, जिनकी तादाद 39 थी, वो भी इसके पीछे पीछे गार में चले गए। अली बाबा को जब गार का भेद मालूम हुआ तो वो बहुत हैरान हुआ और दरख्त पर छुपा बैठा रहा। काफ़ी देर बाद ये लोग गार से बाहर आए। सबसे आखिर में इनका सरदार था। इसने बाहर आकर कहा, बंद हो जा सिमसिम। पत्थर दोबारा गार के मुंह पर आ गया। फिर तमाम 40 चोर वहाँ से वापस आ गए। अली बाबा इन लोगों के जाने के बाद दरख्त से नीचे उतरा और इसी पत्थर के पास खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। पत्थर फौरन अपनी जगह से हट गया। अली बाबा गार के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि गार में बड़े बड़े बर्तनों में सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। हीरे और जवाहरात से भी भरे पड़े हैं। इसने जल्दी जल्दी 2 थैलियों में सोने के सिक्के भरे और गार से बाहर आ गया। गार से निकलकर अली बाबा ने पत्थर को देखते हुए कहा, बंद हो जा सिमसिम। और गार का मुंह पहले की तरह बंद हो गया। अली बाबा सोने के सिक्के लेकर घर आ गया। इसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और बीवी को कहा, अंदर आकर मेरी बात सुनो। अली बाबा की बीवी जब इसकी बात सुनने के लिए आई तो इसने सोने के सिक्कों से भरे थैले इसके सामने रख दिए। वो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गई और बोली, अली बाबा, ये इतने सारे सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई चोरी की है? अली बाबा ने कहा, मैंने चोरी नहीं की। और फिर इस गार का सारा राज अपनी बीवी को बता दिया और साथ ही ताकीद की कि वो ये बात किसी को ना बताए। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा, मेरा ख़्याल है हम ये दौलत अपने घर में ज़मीन खोदकर डुबा देते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इसमें से खर्च कर लेंगे। इसकी बीवी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले इसका वज़न तो कर लें ताकि हमें मालूम हो कि हमारे पास कितनी दौलत है। अली बाबा ने अपनी बीवी को कहा, इसका वज़न करने की बजाय अगर तुम चाहो तो गिन लो, क्योंकि वज़न करने के लिए हमें तराजू की ज़रूरत होगी और हमारे घर तो तराजू नहीं है। इस पर अली बाबा की बीवी कहने लगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी कासिम भाई के घर से तराजू ले आती हूँ। अली बाबा की बीवी ने कासिम की बीवी से कहा, बहन, हमें कुछ देर के लिए तराजू दे दो, हम कुछ अनाज तोलना चाहते हैं। कासिम की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने सोचा, इनके पास तो मुश्किल से रोज़ाना का खाना होता है, ये तराजू में क्या तोलना चाहते हैं? इसने कहा, अच्छा तुम ठहरो, मैं तुम्हें अभी तराजू देती हूँ। ये कहकर वो अपने घर के कमरे में चली गई और तराजू उठाकर इसके एक पल्ले के नीचे ज़रा सी गोंद लगा दी ताकि अली बाबा और इसकी बीवी तराजू में जो चीज़ तोले, इसके 1-2 दाने इस पल्ले के साथ चिपक जाएं। इसी तरह से इसको मालूम हो जाएगा कि इन्होंने क्या तोला है। अली बाबा की बीवी तराजू लेकर घर आई तो दोनों ने मिलकर सोने के सिक्कों का वज़न किया और फिर इन्हें घर के सेहन में गाड़ दिया। कासिम की बीवी को जब तराजू वापस दिया तो वो फ़ौरन कमरे में गई और इस पल्ले के नीचे देखा जहाँ इसने गोंद लगाई थी, इस जगह सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम की बीवी भागी भागी कासिम के पास आई और कहने लगी, तुम्हें मालूम है अली बाबा और इसकी बीवी ने हमारा तराजू क्यों लिया था? कासिम ने नाइल्मी का इजहार किया तो इसने कासिम ने नाइल्मी का इजहार किया तो इसने बताया कि इन्होंने सोने के सिक्के तोले हैं। इनके पास सोने के इतने सिक्के हैं कि वो गिन नहीं सकते बल्कि तोल रहे हैं। कासिम अपने भाई अली बाबा के घर गया और इससे पूछा, सच बताओ, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? कल तक तो तुम खाना भी मुश्किल से खाते थे। अली बाबा ने अपने भाई को जंगल में मौजूद गार का सारा राज बता दिया और इसने कहा, अली बाबा, तुम मुझे अभी गार दिखाओ। भाई के इसरार पर अली बाबा ने इसे गार का रास्ता बता दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे सूरज तलू होने से पहले कासिम अपने घर से निकला और गार के पास पहुंच गया।
غار کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، کھل جا سمسم۔ پتھر فوراً غار کے آگے سے ہٹ گیا۔ قاسم بہت خوش ہوا۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا اور اندر جا کر بند ہو جا سمسم کہہ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ قاسم نے غار کے اندر سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات کا انبار دیکھا تو وہ خوشی سے دیوانہ وار کہکے لگانے لگا۔ وہ کہنے لگا، ہا 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 ہا، یہ ساری دولت اب میری ہے، میں اب اس ملک کا امیر ترین انسان بن جاؤں گا۔ وہ خوشی میں غار کے اندر بھاگنے لگا۔ قاسم نے 4 تھیلیوں میں سونے کے سکے اور ہیرے بھرے اور واپس جانے کے لیے غار کے منہ پر آیا، لیکن اب وہ غار کے منہ سے پتھر ہٹانے والے الفاظ بھول گیا۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن اسے الفاظ یاد نہ آئے۔ اس کے ذہن میں جو الفاظ آ رہے تھے وہ یہ تھے، دروازہ کھل جا، دروازہ کھل جا، لیکن یہ وہ الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی پتھر اپنی جگہ سے ہل رہے تھے۔ اس نے پھر سوچا اور اب کہا، پتھر ہٹ جا، لیکن پتھر ابھی بھی اپنی جگہ پر تھے۔ یہ کہہ کر قاسم بہت گھبرایا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے غار کے باہر سے آواز سنائی دی، کھل جا سمسم، اور فوراً ہی راستہ کھل گیا۔ قاسم چوروں کو اندر آتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چوروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً قتل کر دو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے رستے پر لٹکا دو تاکہ آئندہ کوئی بھی اس غار میں آنے کی جرات نہ کرے۔ چوروں نے جیسے ہی اپنے سردار کا حکم سنا، انہوں نے قاسم کو قتل کر دیا۔ شام تک قاسم واپس نہ آیا تو اس کی بیوی نے علی بابا سے کہا، قاسم صبح غار کی طرف گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ علی بابا نے غار میں جا کر دیکھا تو قاسم کی لاش کے 4 ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے واپس آ کر قاسم کی بیوی کو قاسم کی موت کی اطلاع دی۔ کچھ عرصہ بعد علی بابا نے قاسم کی بیوی سے شادی کر لی اور وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔